नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आज कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा। ना मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा और ना ही मैं चैनल का इंट्रोडक्शन दूंगा। इसके पीछे एक वजह है, बहुत बड़ी वजह है। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। उससे पहले भी मैं ब्रॉडकास्ट पे लगभग 250 लोग ज्वाइन होते हैं। मेरे पास 3 ब्रॉडकास्ट हैं, मतलब 250 इंटू 3 570 लोग। 570 लोग प्लस मेरे व्हाट्सएप पे लगभग 500 लोग के आसपास है। मेरे कांटेक्ट में लगभग 1000 लोग से ज़्यादा नंबर है। और ऐसा एक भी नंबर नहीं है जिसे मैं नहीं जानता, जो मुझे नहीं जानता। सबके सब मुझे जानते हैं और सबको मैं जानता हूँ। ऐसा एक भी इंसान नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं हर रोज, उससे पहले 28 तारीख तक, पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है मैंने लास्ट मैसेज ग्रुप में या फिर ब्रॉड में कब किए या फिर चैनल पे मैंने कब किए थे। ऑटोमेटिक मैंने मैसेज करना बंद कर दिया। किसी ने ताने मार के भी मेरे से ये नहीं पूछा कि भाई तुम्हारे मैसेज नहीं आ रहे हैं, क्या बात है। क्योंकि किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता मेरे मैसेज करने से और ना करने से। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी एक सिस्टर ने मुझे एक बात बताई थी। जब मैं हॉस्टल में रहता था तो मुझे मेरी एक सिस्टर ने एक बात बताई थी कि भैया आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे कोई भी लूट सकता है। लूट सकता है इन दी सेंस क्या, कि आपको कोई भी लोग बेवकूफ़ बना सकता है, कोई भी लोग आपसे काम निकलवा सकता है। वो हमेशा सही कहती थी और मैं उसे बस यही रिप्लाई करता था कि वो अपना काम कर रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है, मैं अपना कर्म कर रहा। मुझे पता है कि मेरे साथ लोग कैसे हैं। मुझे लगा कि हाँ चलो, कुछ लोग तो होंगे ऐसे जो अच्छे होंगे, जो मेरे कामों को याद करेंगे या फिर जिन्हें मैंने हेल्प किए होंगे उसे ये चीज़ याद होंगी। लेकिन सच बोलूँ तो 28 तारीख से लेके, पिछले 28 से लेके और अभी तक 10-12 तारीख आज हो गए, इसके बीच में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अभी भी थोड़ी सी ख़राब है। उसके बावजूद भी मैं वीडियो बना रहा। और ये मैंने 3 दिन तक सोचा कि वीडियो डालूं नहीं डालूं, वीडियो बनाऊं नहीं बनाऊं। पापा यहाँ थे इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। मैंने कल सोचा कि वीडियो क्या बनाऊं, छोड़ो ना, रहने देता हूँ, लोग अपना काम करेंगे। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, अब ये समय है कि आप लोगों को ये एहसास हो कि आप क्या कर रहे हैं। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। अभी क्या है, कोटा में बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कभी किसी ने ये सोचा? सब बोलते हैं प्रेशर में। नहीं, बच्चे प्रेशर में नहीं करते। बच्चे करते हैं रिलेटिव की वजह से, बच्चे करते हैं फ्रेंड्स की वजह से। अब पूछोगे फ्रेंड्स की वजह से कैसे? आपको बता दें कि जब 28 से इतने दिनों तक मैसेज नहीं गया, किसी ने मुझसे पूछा तक नहीं कि क्यों मैसेज नहीं है। अरे कम से कम एक ताना तो मार के पूछ लेते कि कैसे हो। कोई नहीं पूछता है बच्चे से, रिलेटिव भी नहीं पूछते। रिलेटिव को तब याद आता है उन्हें जब उनका रिजल्ट आता है, और रिजल्ट पूछने के लिए नहीं, रिजल्ट पूछना उन्हें नहीं होता है। उन्हें ये पूछना होता है कि उन्हें रिजल्ट में क्या मिला, ताकि अच्छे मिले हो तो वो दुख हो और बुरे मिले हो तो वो खुश हो। ये सच्चाई है, मानो ना मानो। अब आप
इस चीज के बारे में। अगर आप रिलेटिव हो, देख रहे हो वीडियो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप क्या सोचोगे मेरे बारे में, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। अब मेरी थिंकिंग बस सिंपल सी है, कोई कुछ भी करे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे सिर्फ फर्क पड़ रहा है खुद से और खुद की फैमिली से, बाकी किसी से नहीं। बच्चे सुसाइड नहीं कर रहे हैं, बच्चे को आप मर्डर कर रहे हो। सिर्फ आपकी वजह से बच्चे मर रहे हैं, सिर्फ आपके ताने की वजह से बच्चे मर रहे हैं, सिर्फ आपके एक कॉल की वजह से बच्चे मर रहे हैं, और किसी चीज की वजह से नहीं। मुझे नॉर्मल कॉल लगभग 10-15 आए होंगे। किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि कैसे हो, बस उन्हें काम था, उन्होंने मुझे कॉल किया, मैंने उनका काम किया, काम के बाद भी उन्होंने मुझसे ये नहीं बोला कि कैसे हो। काम हुआ, बात खत्म हुआ, बस यूज किए और फेंक दिए। यूज एंड थ्रो हूं, यूज करो और फिर भूल जाओ। फ्रेंड तक नहीं मैसेज किए, व्हाट्सएप पे मैसेज मेरे आए, 10 मैसेज प्लस आए कि मुझे एक काम है, मुझे एक हेल्प चाहिए, ऐसे हेल्प है। किसी का मैसेज नहीं आया, सिर्फ एक बंदे का मैसेज आया, सिर्फ एक बंदे का। उसे भी जरूरत थी, लेकिन उसने मुझे तब तक काम के लिए नहीं बोला जब तक मैं ठीक नहीं हो गया। मेरे ठीक होने के बाद, मतलब उसने कल मुझे बताया कि मुझे ये काम था। जब मैंने उसे बोला कि हाँ मैं अभी ठीक हूं, उसका हर 2 दिन पे मैसेज आता था, हर 2 दिन पे मैसेज आता था। उस बंदे का नाम लूंगा ना, मेरे रिलेटिव नहीं है वो, मेरे घर के पास के हैं वो, लेकिन उसके बाद भी उसने मुझसे हमेशा पूछा। उसे जरूरत थी, लेकिन उसने जरूरत से पहले मेरी हेल्थ का सोचा। लेकिन बाकी ने किसी ने नहीं सोचा। इतने नंबर दोस्त का होने के बाद भी, इतने रिलेटिव का नंबर होने के बाद भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे पास है, उन सब के पास वो नंबर है। लेकिन उन्हें कब याद आएगा? जब मेरे रिजल्ट आएंगे। उन्हें कब याद आएगा? जब उन्हें काम आएंगे। चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो रिलेटिव हो, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। मैसेज करूं ना करूं, कॉल करूं ना करूं, कुछ भी करूं, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बस रिलेटिव होने का यही मतलब होता है कि आप मार्क्स पूछो, आप सिर्फ रिजल्ट पूछो, बाकी आपका कोई जिम्मेवारी नहीं है। अरे 2 मिनट के लिए ये कॉल करके तो पूछ लो कि तुमने खाना खाया या नहीं खाया। 2 मिनट के लिए तुमसे से कम ये तो बोल दो कि कोई बात नहीं, अगर कुछ परेशानी है तो मैं हूं, उसके लिए तुम टेंशन मत लो। अरे दिल से ना सही, कम से कम तो बोलो तो उसे। क्यों बोलोगे? कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। याद ही नहीं आएंगे तो तुम कॉल करने की तो बात छोड़ ही दो। कॉल तो करते नहीं हो, मैसेज तो करते नहीं हो, तो याद ही नहीं आएंगे। अभी मेरे वीडियो के बाद बहुत सारे कॉल्स आएंगे, बहुत सारे मैसेज आएंगे कि सॉरी भाई मुझे पता नहीं था, सॉरी मुझे पता नहीं था। तो क्या पता था? क्या पता था? क्या पता था? बताइए। जब कुछ पता ही नहीं था तो फिर क्या फायदा? जब सामने से बताएगा इंसान तो पता चलेगा। अब आप बोलोगे कि आप भगवान तो नहीं हो। चलो माना भगवान नहीं हो, एक बात बताओ, रिजल्ट के बाद से कितनी बार कॉल किए हो? कितनी बार मैसेज किए हो? किए हो? नहीं ना। क्यों करोगे? कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ मजे लेने के लिए कॉल करते हो रिजल्ट के दिन, सिर्फ अपने आप को खुश रखने के लिए, मेरा मजाक बनाने के लिए कॉल करते हो रिजल्ट के दिन। रिजल्ट के बाद
एग्जाम के बाद, ताकि आप दूसरों के सामने बता सको कि अरे यार छोड़ो ना, इसका तो ये है, ऐसा है वैसा है। बोलो, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले भी नहीं पड़ता था, अभी भी नहीं पड़ता है, आगे भी नहीं पड़ेगा। लेकिन एक उम्मीद थी कि चलो आप पूछोगे, लेकिन आपने पूछा नहीं। अब से कॉल भी आएगा, मैसेज भी आएगा, ना कोई रिप्लाई करूंगा और ना ही कोई कॉल रिसीव करूंगा। जो करना है आप कीजिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ नहीं होने वाला। जो करना है कीजिए, बस एक चीज याद रखिए, बस एक चीज, अपनी खुशी से ज्यादा आपके बच्चे प्यारे हैं, उसी तरह आपके रिलेटिव को भी उतना ही रिस्पेक्ट कीजिए, उतना ही इज्जत दीजिए, उतना ही प्यार दीजिए। जलन अगर रखोगे तो जैसे बच्चे मर रहे हैं, मर नहीं रहे हैं, आप उनका कत्ल कर रहे हो, आप एक मर्डरर है, आप एक हत्यारा है। मेरी थिंकिंग पॉजिटिव है, मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, सकारात्मक सोच है हमारी, मैं ऐसा कदम कभी नहीं उठाऊंगा। लेकिन फिर भी मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसके ये हाल है, जो बीमार पड़ते हैं आपको पता तक नहीं होता। मैं वीडियो के थ्रू अपने बारे में नहीं, मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि कम से कम एक बार महीने में एक बार बात कर लो। कितने मिनट लगते हैं बात करने में, कितने समय लगते हैं मैसेज करने में? हाय मैसेज करने में 1 सेकेंड लगते हैं, नंबर खोजने में 1 सेकेंड लगते हैं, कॉल करने में 1 मिनट लगते हैं। कॉल रिसीव नहीं किया तो वो जरूर आपको कॉल बैक करेगा, जरूर से जरूर वो कॉल बैक करेगा। अगर आप उससे हाल समाचार पूछते हो, अगर आप उससे ये कहते हो कि अगर कुछ नहीं भी होता है टेंशन मत लो, मैं हूं, हम सब हैं, वो बच्चा हमेशा खुश रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, उसके अंदर हमेशा पॉजिटिविटी भरा रहेगा। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हो, यही वजह है, यही चीज के वजह से ये सब हो रहे हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा मैं करना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं कुछ भी बोलूं, कुछ भी कहूं, बस इस वीडियो के बाद मैसेज और कॉल्स आएंगे, 1 मंथ तक 2 मंथ तक ऐसे ही चलेंगे, उसके बाद फिर से वही हाल होंगे। फ्रेंड्स बोलते हैं मेरे ये फ्रेंड्स फॉरएवर है, मिलते हैं, फोटो खींचते हैं, स्टेटस पे लगाते हैं, लिखते हैं फ्रेंड्स फॉरएवर, उसके बाद उसे भूल जाते हैं, एक मैसेज तक नहीं करते। मैंने अभी तक बहुत सारे लोगों की मदद की है, मैं बता नहीं रहा, जता भी नहीं रहा, बस मेरे अंदर जो खुन्नस है वो निकल रहे हैं, क्योंकि इतने दिनों में मुझे कोई पूछने वाला नहीं था, कोई नहीं, बस फैमिली में पापा, मम्मा, सिस्टर्स, जीजू, बस इतने लोग, बाकी किसी ने नहीं, किसी ने पूछा तक नहीं। ऐसा नहीं है कि चलो कुछ ना सही, पूछ तो सकते हो। मुझे पता नहीं कितने दिनों से मैसेज नहीं आया, आप ही बता दो ना कि आपने मुझे लास्ट टाइम कब कॉल किया था और किस लिए कॉल किया था, आप ही बता दो। अभी बोलूंगा, बहुत कुछ बोलते चला जाऊंगा, वीडियो लंबा होते चले जाएगा, लेकिन मेरी प्रॉब्लम होगी, मुझे प्रॉब्लम होगी, इसीलिए बस
आपको जो सोचना है सोचो, जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गुड बाय।